ऐसा है, ये चंबल क्षेत्र है जी यहाँ पे हर बच्चा जी। बचपन से ही असला बारूद में खेलता है। ये टीम किसकी है? पानसिंह तोमर की। भिंड और मुरैना की एक सच्ची कहानी जो आज आपको हम सुनाने वाले हैं और साथ ही दिखाने वाले हैं। कुछ कहानियों को जब हम किताबों के पीछे पढ़ते हैं और किताबों के पन्ने पलटते हुए पढ़ते हैं तो हमें कुछ उसमें धुंधलापन सा दिखाई देता है, लेकिन अगर उस सच्चाई से आपको वाकिफ होना है तो आपको उस स्थान पर आना पड़ता है। इस पदयात्रा के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको मैंने कवर किया, लेकिन आज एक ऐसी चीज़ है जो आप सबसे रूबरू होने वाली है। एक ऐसी चीज़ जिसको लेकर सिर्फ प्रिसेप्शंस बनाए गए, लेकिन क्या उसी हकीकत थी या नहीं थी। ये कहानी पानसिंह तोमर की। पानसिंह तोमर जो हो सकता है कि दूसरों के लिए एक डाकू रहे हों, लेकिन आज इस गांव में हम कौन से गांव में हैं? सोना गांव में। अभी आज हम सोना गांव में हैं और ये उनका क्षेत्र हुआ करता था और एक ऐसे परिवार के साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते हुए करते थे। ऐसा इनका मानना है कि हमारे घर पे उनका आना जाना रहता था। हमारी दादी को बुआ बोला करते थे। तो आज हम थोड़ी सी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सबने हाल ही में उनकी मूवी देखी होगी और जिसमें उनके कुछ ऐसे दृश्य को दिखाया गया जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते थे, लेकिन वहां से उनकी छवि इस देश में बदली। और जब मेरी पदयात्रा ग्वालियर से भिंड की तरफ बढ़ी तो मुझे लगा कि इस गांव में चलना चाहिए और आप सभी को उस गांव में उस स्थान पे लेके चलना चाहिए जहां पे उनका जीवन बीता और आज लोग उनको अपना सोल्जर मानते हैं। तो आपसे एक सवाल था मेरा, पानसिंह तोमर कौन थे आपके लिए? इमोशन या फिर डाकू? इमोशन थे, क्यों? क्योंकि वो बहुत लेजेंड आदमी थे। लेकिन दुनिया उनको डाकू बोलती है। डाकू वो कोई मर्जी से नहीं बनता डाकू जी, ऐसे हालात बन जाते हैं, डाकू बनना पड़ता है। क्या हालात रहे ऐसे, मतलब क्यों ऐसे उनके हालात ऐसे बने कि इनको गोल्ड मेडल छोड़कर हथियार उठाना पड़ा? कुछ अगर आपको उसके बारे में आप दोनों बता पाए तो। क्या है कि जो वो पहले वो वहाँ पे रनिंग करते थे, दौड़ते थे, तो उसके बारे में क्या है, उनको यहाँ पे गांव में उनके जो घर वाले रहते थे उनको परेशान किया जाता था, बेवजह उनकी फसल काट ली जाती थी और उनको थोड़ा सा वहाँ पे मतलब यहाँ पे परेशानियाँ होती थी, इस कारण उनको वहाँ से आना पड़ा। और यहाँ के जो मतलब जो दरोगा जी वगैरह थे, यहाँ के थानेदार, उनको उनकी यहाँ जनसुनवाई नहीं होती। उन्होंने बताया था कि मैं मेडल जीत के आया हूँ बाहर से, मैं उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने मतलब मजबूरी में हथियार उठाने पड़े आखिर आगे और उनको मारा गया, पीटा गया। उनके माता जी थी, उन पे मतलब सितम जुल्म किए गए। उसके बाद उन्होंने हथियार उठाए। मतलब डाकू इंसान बनता नहीं है, बना दिया जाता है, आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन इस घर में, इस भिंड में आप ऐसा सुनने में आता है कि अगर आपका बच्चा आर्मी में नहीं है और आपके घर में अगर कट्टा नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं। इसकी कितनी सच्चाई है? ऐसा है, ये चंबल क्षेत्र है जी यहाँ पे हर बच्चा जी। बचपन से ही असला बारूद में खेलता है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि असलाह बारूद के छोड़ के कलम की गोली से क्यों नहीं खेलना चाहता यहाँ का बच्चा? यहाँ पे पहले से ही बहुत बेहतर रहा है माहौल। यहाँ पे डाकू रहे हैं, डकैत रहे हैं, मतलब ये चंबल क्षेत्र है यहाँ पे, मतलब सबके बहुत जुनून तो हैं लेकिन कोई बढ़ नहीं पाता। यहाँ के किसी ना किसी पे कोई केस हो जाएगा, मतलब घर में इतनी आप वो होती रहती है। तो पानसिंह तोमर जी ने हथियार इसलिए उठाए ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। और आज उनको लोग डाकू के नाम से बुलाते हैं। डाकू सब जब आप उनके प्रति सुनते हैं, कोई डाकू बुलाता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत बेकार लगता है। तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? विरोध किया, किसी को कौन मना करने से कोई रुकेगा? क्या बोलेंगे? नहीं रुकेगा। किसका मुंह शांत कर सकते? सही है। ये बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, आपके कुछ बच्चे बैठे हुए इस क्षेत्र के। जब मैंने इनसे बातचीत करी तो इनके अंदर वो आतंक दिखाई दिया मुझे, वो खून दिखाई दिया मुझे, वो एक मतलब लीडरशिप दिखाई दी कि आज छोटे हैं लेकिन आज ही लग रहा था कि 18 साल के हो गए हैं, आज जरूरत पड़ गई तो आज उठा लेंगे और सामने वाले को निपटा देंगे। कुछ इस तरीके का इनके अंदर जुनून दिखाई देता है। ये जुनून चंबल में आने के बाद हो जाता है या चंबल के पानी में ऐसा कुछ है? नहीं, चंबल के पानी में ऐसा कुछ है यार। क्या कहना है आपका? चंबल के पानी में है। हाँ, मतलब अगर जरूरत पड़ गई तो फिर सामने वाले को निपटा दोगे? हाँ? आपका भी निपटा दोगे सामने वाले? डर नहीं है? डरते किससे हो ये बता दो तुम लोग पहले। ऐसी कौन सा व्यक्ति है इस दुनिया में जिससे तुम्हें डर लगता है? माँ बाप से। बस, बाकी किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारा जी?
हमको भी माँ बाप से डर लगता है उसके बाद? और किसी से भी नहीं। अच्छा, तुम भाई साहब बड़ा दूर बैठो, इधर आना। पान सिंह तोमर जी को जानते हो? कौन थे वो? दरोगा थे। तुम तो पान सिंह तोमर के बारे में जानते नहीं हो, फिर डर क्यों नहीं लगता? फिर तो तुम्हें पढ़ना चाहिए साथ में। हाँ, कट्टा उट्टा है किसी पे? तुमने दिलवाया ही नहीं था। हमने दिलवाया नहीं था। ठीक है, तो ये फिलहाल फन था, मजाक था, लेकिन ये सच्चाई है कि इस क्षेत्र में लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत कंप्लीटली सेफ महसूस कर रहा हूँ। जैसा आप छवि बनाते हैं दूर से भिंड और मुरैना की, भिंड और मुरैना वैसा नहीं है। अगर आपको व्यक्ति से मिलना है और व्यक्ति विशेष से मिलना है तो आपको एक बार भिंड आना चाहिए और भिंड मुरैना आना चाहिए। आपको पता चलेगा कि आपके लिए अगर जान हाजिर करने के लिए कोई आज भी इस देश में है तो भिंड और मुरैना मिलोगे। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे लिए मैं रात को 12 बजे खड़ा रहूंगा तो उनके लिए उनके शब्द मैटर करते हैं। लोगों के जिस तरीके से संकल्प खत्म होते जा रहे हैं, समर्पण खत्म होते चले जा रहे हैं, उसको जीवित रखने के लिए आज भी भिंड और मुरैना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करता है। ये वही जगह है जिस जगह पर पान सिंह तोमर का जीवन बीता था, और ये वही जगह है, बोला जाता है कि इस नहर से पार होते हुए जब आए थे तब उनको इसी जगह पर मार दिया गया था। आज भी इस मिट्टी में पान सिंह तोमर जी का जो खून है वो उबल रहा है। वो विचारधारा कहीं ना कहीं इन बच्चों में दिखाई देती है और यहाँ के युवाओं में दिखाई देती है, जो पान सिंह तोमर को अपना लीजेंड बुलाते हैं। ये समाज कई चीजों का जिम्मेदार तो होता है, लेकिन ये समाज बड़ी चालाकी से अपनी चीजों को किसी और के ऊपर थोप देता है। ये समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक जिनको आप प्रशासनिक रूप में देखते हैं, और एक जिसको आप शिक्षा के रूप में देखते हैं, और एक जिस समाज की आप कल्पना कर रहे हैं जिसमें आप सभी रहते हैं। जब तक इंसान जीवित होता है तब तक उसके ऊपर 1000 उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब इस जीवन से चला जाता है तो हम उसको लीजेंड के नाम से भी बुलाते हैं। क्या ये सच्चाई समाज आज एक्सेप्ट करेगा कि जिस पान सिंह तोमर की आज हम बात कर रहे हैं उनको कुछ वक्त पहले यही समाज डाकू कह के बुलाया करता था, लेकिन आज उन्हीं पान सिंह तोमर के बारे में जब बात करते हैं तो लोग उन्हें अपना लीजेंड भी बुलाते हैं। दोनों में फर्क क्या था? फर्क इतना ही था कि उनको इस समाज की कभी भी सहायता नहीं मिली। शायद बोला जाता है कि समाज ही जो एक वक्त ऐसा आया जब समाज ने ही मिलकर उनको खत्म करने की साजिश रची और उनको खत्म कर दिया। एक ऐसी कहानी जो सबको जाननी चाहिए कि हर इंसान डाकू अपने शौक से नहीं अपनी मजबूरियों से बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो गोल्ड मेडल इस देश को लाके देता है और उसके बाद उसको हथियार उठाने के लिए यह समाज मजबूर कर देता है। एक ऐसा इंसान जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, आज वही इंसान किताबों में या फिर पिक्चरों में, मूवियों में नाम सुनता है डाकू पान सिंह तोमर। यह कहानी पान सिंह तोमर जी की थी, जिनके गांव में हम पहुंचे हुए थे 12,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके, और इस पदयात्रा में हमने बहुत सारी चीजें कवर करी, लेकिन यह कहानी मेरे लिए बहुत जरूरी थी कि युवाओं के दिल में क्या बसता है और युवा पान सिंह तोमर के बारे में क्या सोचता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करके इस दुनिया वालों को जरूर बताइएगा कि हर इंसान हथियार सिर्फ इसलिए नहीं उठाता कि उसके शौक होते हैं, उसकी मजबूरियां उसको मजबूर कर देती हैं हथियार उठाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।